अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान की जंग भयानक होती जा रही है। कभी इजराइल ईरान पर मिसाइलें बरसाता है तो कभी ईरान इजरायली शहरों को निशाना बनाता है। एक बार फिर ईरान ने तेल अवीव समेत कई इजरायली शहरों को निशाना बनाया है। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी ईरान ने मिसाइल और ड्रोन बरसाए हैं। ईरान के इन ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 19 मिनट का अमेरिका के नाम संबोधन दिया है, जिसमें उन्होंने कई दावे किए हैं। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रंप के दावे हवाई हैं या उनमें कोई हकीकत भी है। ट्रंप ने अपने आज के संबोधन में ईरान की मौजूदा सैन्य ताकत, ईरान की टॉप लीडरशिप, ईरान की सत्ता में बदलाव को लेकर कई बड़े दावे किए हैं। आज के संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी गई है और नौसेना तबाह हो चुकी है। लेकिन ट्रंप के दावे के विपरीत ईरान ने इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। ट्रंप के संबोधन के ठीक पहले और ठीक बाद भी ईरान ने इजरायली शहरों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। ट्रंप पहले भी ऐसे दावे करते आ रहे हैं, लेकिन ईरान रोजाना इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर रहा है। यानी ये साफ है कि ट्रंप का ये दावा बढ़ा चढ़ाकर किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज के संबोधन में यह भी कहा कि हमने ईरान में कभी रिजीम चेंज की बात नहीं की, लेकिन अब वहां बदलाव हो चुका है। पुराने नेता मारे जा चुके हैं और नई लीडरशिप अधिक समझदार है। राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा भी पूरी तरह हवाई है। दरअसल ईरान पर हमले की शुरुआत में इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज्तबा खामेनेई अपने पिता अयातुल्ला अली खामेनेई से भी ज्यादा कट्टर माने जाते हैं। ऐसे में ट्रंप का यह दावा भी हकीकत के विपरीत है। ईरान युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक ईरान में IRGC का प्रभाव बढ़ा है। ईरान में अब कई महत्वपूर्ण फैसले IRGC की तरफ से लिए जा रहे हैं। IRGC भी काफी कट्टर और लड़ाकू मानी जाती है। यानी ट्रंप का रिजीम चेंज का दावा ईरान की मौजूदा जमीनी हकीकत के उलट है। ट्रंप ने ईरान के सभी बड़े नेताओं के मारे जाने का दावा किया है। इस जंग में अयातुल्ला अली खामेनेई के साथ साथ ईरान के कई बड़े नेता और कमांडर मारे गए हैं, लेकिन अभी भी ईरान उसी तरह से फैसले ले रहा है जैसे अयातुल्ला अली खामेनेई के शासन के दौरान लिए जाते थे। यानी ट्रंप का यह दावा सही तो है, लेकिन टॉप लीडरशिप के मारे जाने के बाद भी ईरान वैसे ही पलटवार कर रहा है जैसे उसने इस जंग की शुरुआत में किया था। दरअसल ट्रंप ने 19 मिनट के अपने संबोधन में कोई नया ऐलान नहीं किया है। उन्होंने वही बातें दोहराई हैं जो पिछले कुछ समय से वे लगातार कहते आ रहे हैं। ईरान पर उन्होंने आज कहा कि हमने जो प्रगति की है उसकी वजह से मैं आज कह सकता हूं कि हम जल्द ही अमेरिका के सभी सैन्य लक्ष्यों को पूरा करने वाले हैं, बहुत जल्द। अगले 2-3 हफ्तों में हम दुश्मन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। अभी बातचीत चल रही है। हमारा मकसद सरकार बदलना नहीं था, लेकिन उनके पुराने नेताओं की मौत के कारण सत्ता बदल चुकी है। अब जो नई नेतृत्व टीम आई है वह पहले से कम कट्टर और ज्यादा समझदार है। हालांकि अगर इस दौरान कोई समझौता नहीं हुआ तो हम उनके महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेंगे, खासकर बिजली बनाने वाले प्लांट्स पर, और वो भी एक साथ। हमने अभी तक उनके तेल ठिकानों पर हमला नहीं किया है, जबकि वो सबसे आसान लक्ष्य है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो उनके पास दोबारा खड़े होने का कोई मौका नहीं बचेगा। उनका रक्षा तंत्र लगभग खत्म हो चुका है। ईरान के पास एयर डिफेंस नहीं है और उनका रडार पूरी तरह तबाह हो चुका है। हमारी सेना को कोई रोक नहीं सकता। हमने उनके परमाणु ठिकानों पर इतना जोरदार हमला किया है कि वहां महीनों तक कोई जा नहीं सकता। हम उन पर सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं। अगर वे कुछ भी हरकत करते हैं तो हम फिर से मिसाइल से हमला करेंगे। मौजूदा हालात यह है कि हमारे पास सारे विकल्प हैं और उनके पास कुछ भी नहीं। दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों को अपने संबोधन के माध्यम से यह संदेश देने का काम किया है कि वे ईरान युद्ध जीत चुके हैं और ईरान से बातचीत चल रही है। बातचीत से हल नहीं निकला तो ईरान पर अमेरिका भीषण हमला करेगा।
ट्रंप भी ईरान जंग के मुद्दे पर सवालों के घेरे में हैं। अमेरिका में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी वजह से अमेरिकी शर्तें मानने के लिए ईरान को ट्रंप धमका रहे हैं, लेकिन ईरान तो पलटवार कर रहा है। अमेरिकी ठिकानों से लेके इजरायली शहरों पर ईरानी मिसाइलें और ड्रोन गिर रहे हैं। यानी ट्रंप ने ईरान पर जो भी दावे किए हैं उनमें से कई दावे केवल हकीकत नहीं बल्कि हवाई है।